जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ मुख्य बातें जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो आज तक सबसे ज़्यादा और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, जिन्होंने 16 वर्ष और 286 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पोस्ट पर रहे हैं। और आज तक का सबसे लंबा सफर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रधानमंत्री पोस्ट का तय किया है। अभी तक वर्तमान समय तक लगभग कहिए 17 वर्षों तक, यानी लगभग 17 साल तक अभी तक कोई लगातार प्राइम मिनिस्टर भारत का नहीं बन पाया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजादी के बाद जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब से लगातार अपने देश के विकास में सक्रिय रूप से काम करते रहे और संघर्ष करते रहे। और देश आजादी के बाद और आजाद होने पर अपने कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं को ला करके भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिए और भारत को आगे बढ़ाए। तो लगभग 17 सालों तक ये प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बने रहे थे। और इतने लंबे समय तक अभी तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सका। किन्हीं का कार्यकाल 5 साल का होता है, किन्हीं का 10 साल का होता है, किन्हीं का 12 या 15 साल में समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड अभी रहने वाला है, क्योंकि वैसा काम करने वाले देश में प्रधानमंत्री भी चाहिए जो अपने काम की वजह से देश के प्रधानमंत्री पोस्ट पर अपना नाम बनाए रखे। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस थे, इसलिए सारे बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। जी हाँ, तो आइए इनकी जीवनी को जानते हैं कि क्यों इतना खास रहा है, इनके बारे में सारी बातें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, यानी 14 नवंबर 1889 ईस्वी को, और इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद आज के टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम इसका नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, और ये वही जगह है जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ते हैं, यानी यूपी। जी हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उसके बाद ब्राह्मण परिवार में इनकी जन्म हुई थी और शुरुआती पढ़ाई इनकी अपने आसपास के क्षेत्रों में ही हुई थी। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में चाहे वह बड़े क्लास के बच्चे हो या छोटे क्लास के, यानी बड़े क्लास के स्टूडेंट भी हो, तो बहुत सारी ऐसी जानकारी से दूर रहते हैं। पता तक नहीं होता है इन महान शख्सियत, ऐसे महान लोगों के बारे में। तो मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम था और माता का नाम स्वरूपा रानी नेहरू, यानी नेहरू जी से शादी होने के बाद इनकी माता के नाम में भी नेहरू टाइटल जुड़ गया था, इसलिए पूरा नाम था स्वरूपा रानी नेहरू। रही इनकी शुरुआती शिक्षा अपने आसपास में इलाहाबाद में हुई और हायर एजुकेशन के लिए इन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे गए थे और इंग्लैंड में ही इनकी अधिकतर पढ़ाई पूरी हुई और वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई पूरी करके ये भारत वापस लौटे थे
और भारत वापस लौट करके ये उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी पेशा जो था इनका वकालत, यानी वकील के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया और वहाँ एक वकील के रूप में काम करते रहे। फिर इनकी धीरे धीरे रुचि राजनीति में भी बढ़ी थी और तब फिर राजनीति की ओर इन्होंने रुख किया और जीवन पर्यंत तक कहिए अंतिम समय तक ये राजनीति से जुड़े रहे और यही कारण है कि अंतिम समय तक ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर बने रहे थे। इनका पेशा था वकालत, यानी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे और वहीं पर अपनी रुचि उनका धीरे धीरे राजनीति क्षेत्र में बढ़ने लगा। और फिर उन्नीस 1916 में इनका विवाह कमला कौर से हुई थी, यानी नेहरू जी से शादी के बाद उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू हो गया। यानी 1916 ईस्वी में इनकी कमला नेहरू से शादी हो गई थी और धीरे धीरे इनकी रुचि राजनीति में भी बढ़ने लगी थी। राजनीति में कांग्रेस के पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके ये उसमें सक्रिय रूप से काम करते रहे। गांधी जी का भी भरपूर समर्थन मिला और बड़े मन और तन से काम किए। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्हें भी जाना जाता है, क्योंकि गुलाम भारत में ही इनकी जन्म हुई थी। और फिर ये कई युद्ध देखे और उसके बाद कई बार आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिए थे। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण चाचा नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। वापस आकर के फिर अपने देश के काम में लग जाते थे और जुड़ जाते थे। इस तरीके से ये धीरे धीरे पूरे देश में फेमस होते गए और लोग इन्हें पसंद करते गए। रही इनको बच्चे से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। अगर बात करेंगे इनके बच्चे की तो बहुत ही प्रसिद्ध बातें हैं और फेमस बातें हैं। इन चीज़ों को जानना जरूरी है सभी लोगों के लिए। इनकी एक बेटी थी जो बहुत फेमस पर्सनालिटी रही है, हम नाम लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो इंदिरा गांधी थी। ये वही इंदिरा गांधी है जो देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और अपने कामों से पूरे देश में अपना नाम रोशन की थी। आज कई जगह इंदिरा कैनाल, इंदिरा नहर है। गरीबों और लोगों के बीच इंदिरा आवास योजना मिला है। कई हॉस्पिटल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है। कई सड़कों के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है। कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है। कई हॉस्टल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है। सोच के देखिए कितनी बड़ी चीजें इन्होंने देश को दी है, जो आज देश उनके नाम पर उनको याद रखने के लिए हॉस्टल का नाम, स्कूल, यूनिवर्सिटीज का नाम, सड़क का नाम, हॉस्पिटल्स का नाम रख रहे हैं। इसलिए जरूरी है प्रधानमंत्री हो तो इन लोगों के जैसे जो देश के विकास में पूरी तरह से नई नई योजनाओं को लाए और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। इसीलिए आज इंदिरा गांधी का इतना नाम है और प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गर्व और कहिए गौरव इन्हें प्राप्त है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बेटी थे। कई बार जेल जाने के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यानी अपने पिता को, उनकी बेटी यानी इंदिरा गांधी चिट्ठी लिखती थी, लेटर लिखती थी। यह उस टाइम की बात है जब आज के समय के जैसा ये सारे मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। उस वक्त
पत्र से काम चलता था, लेटर से काम चलता था, और लेटर के द्वारा पिता और पुत्री में यानी बहुत सारी बातें होती थी राजनीति से संबंधित, और कहिए आपसी पारिवारिक बातें भी, और भी कई समस्याओं को सुलझाने के लिए उस लेटर के द्वारा ही जरिया था। ये लेटर आज के टाइम में कई जगह देखने को मिलते हैं, कई जगह संजो कर रखा गया है, कई जगह म्यूजियम में है, कई जगह बुकों में है, हर जगह ये लेटर पत्र लिखा हुआ मिलता है। आप देखेंगे उस लेटर के नीचे लास्ट में लिखा रहता है आपकी पुत्री इंदिरा गांधी। सोचिए किस ढंग से अपने पिता के साथ बेटी का बातचीत होता होगा पत्र के माध्यम से। तो ऐसे थे इंदिरा गांधी, और देश का प्रधानमंत्री का पोस्ट संभालते हुए देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे कई जगह, इसीलिए इनका नाम मशहूर है, और अपने देश में तो इनका नाम है ही। एक स्टूडेंट कह रहे थे क्या इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, तो उसे लग रहा था उनकी बहन होगी। बहन नहीं थी, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। रही पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कार्यकाल बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध रहा है। 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री पोस्ट पर रहे हैं। कौन? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका अर्थ है लगभग 17 साल हो जाते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रधानमंत्री इतने सालों तक प्रधानमंत्री पोस्ट पर नहीं रहे हैं। इसका अर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे काम किए हैं जो कि जनता को पसंद आई होगी। 3 टर्म लगातार ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर रहे, और लगभग 17 साल हो जाता है। जीवन पर्यंत तक, जब तक मृत्यु नहीं हुई थी तब तक ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर पदस्थापित थे, और इसीलिए इनका लंबे समय तक, आज तक का लंबे समय तक इस पोस्ट पर रहने का रिकॉर्ड है, जो अभी तक नहीं टूटा है, और आने वाले समय में शायद ही टूट सकता है अगर कोई वैसे काम करेंगे तब। सोच के देखिए, जब भारत पूरी तरह से गरीबी से निकला हो, उस दलदल और कीचड़ से निकला हो, जहां अंग्रेजों ने पूरी तरह से खोखला करके रख दिया था, पूरी तरह से देश को बंजर बनाकर रख दिया था, लोगों को गरीब बनाकर रख दिया था, दास और गुलाम बनाकर रख दिया था, वैसे कंडीशन से जब भारत को आज़ादी मिली हो अंग्रेजों से, और तब जाकर के फिर से उसे पटरी पर लाना का अर्थ है फिर से देश को सुचारू ढंग से चलाना कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। उस गरीबी से बाहर निकाल करके सही मायने में देश को विकास के रास्ते पर लाना कितना चुनौती भरा काम रहा होगा। तो ऐसे थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए भी कई योजनाओं को बना करके देश में लागू किए। सबसे पहले भुखमरी की समस्या से दूर करना था, देश में शिक्षा की व्यवस्था को लाना था, आर्थिक स्थिति को सुधारना था। इन सारे में काम करके इन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जी हाँ, जिस भारत को आप अभी इस रूप में जो देख रहे हैं, इसकी पूरी तरह से कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे कि भारत को इस रूप में लाया जाए, इस तरीके से इसे विकसित बनाया जाए। इसीलिए आधुनिक भारत का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। ये सारे जीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत सारी इसमें बातें बताई गई है जो आपको जीके से रिलेटेड मिलेंगे, कई क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो क्वेश्चंस, ऐसा ना हो
कि किसी और स्टूडेंट की तरह इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी थे तो वहाँ पर बहन में टिक लगा दे तो फिर आंसर गलती हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो लंबे समय तक चला है उस वर्ष को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि 16 वर्ष 286 दिन लगभग 17 साल हो जाते हैं, लंबा समय का कार्यकाल। रही आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। इनका जन्म इन सारी चीज़ों को तो इसमें लिखा ही गया है। तो इस तरह से जानकारी बनाए रखने पर यह होती है देश सच्चे अर्थों में जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जानकारी मिल रही है, तब जाकर के देश के लोगों में ज्ञान होगी तो फिर वह तब जाकर के वह विश्व गुरु कहलाएगा। ऐसे नहीं विश्व गुरु कहलाता है। विश्व गुरु बनने के लिए और भी देशों की अपेक्षा भारत को भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एक साइंटिस्ट के रूप में किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरे देश अपने देश का पूरी तरीके से अगर नकल करने लगे हर मायने में, चाहे मिसाइल के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, आर्ट के क्षेत्र में हो या डिस्कवरी के क्षेत्र में हो और कोई भी रिसर्च के क्षेत्र में हो, तो जाकर के भारत भी विश्व गुरु कहलाएगा। सिर्फ कहने से नहीं होता है, इसलिए भारत के लोगों को भी पूरी तरह से जानकारी लेनी होगी, क्योंकि ये वही भारत है जहाँ पर आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी व्यक्ति, चाणक्य जैसे राजनीतिक व्यक्ति, बुद्ध जैसे ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, जिसके कारण भारत का ज्ञान अपने देश से लेकर दूसरे देश यानी विदेशों में भी फैला है। उस वक्त था भारत विश्वगुरु। प्रेजेंट टाइम में विश्वगुरु बनने में भारत को समय लगेंगे। फिर से वो भारत में ज्ञान की गंगा बहाना होगा, ज्ञान की नदी को लाना होगा और तब जाकर के भारत विश्वगुरु कहलाएंगे। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अच्छी वीडियो तो देख सके और लोगों की समझ और ज्ञान बढ़ सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे कामों में व्यस्त रहें, अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहें। तब तक के लिए बाय।